नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम विद मुकेश में। आज का हमारा टॉपिक प्रतिशत और प्रतिशत में भी आज हम लोग 5वां लेक्चर शूट करने जा रहे हैं। प्रतिशत में आज हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। आय व्यय का एक बड़ा फेमस क्वेश्चन टाइप बनता है, उसको डिस्कस करेंगे और भी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते रहेंगे। चलिए क्लास में बने रहिए। तो बात करते हैं आय और व्यय पर रिलेटेड 5वां लेक्चर में। आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब बात आय और व्यय की करते हैं तो आप बताइए, इसमें जैसे हमेशा सवाल का पैटर्न लगभग एक ही बना रहता है, लेकिन अभी हाल में ये देखा गया है कि डिजिट थोड़ी सी कठिन यूज करने लगा है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च कर देता है। इस एक सेंटेंस के बोलने से आपको 3 चीजें निकाल के लिख लेना। जैसे कि अगर एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च कर देता है, इसका मतलब कहने का ये है कि अगर उसकी इनकम 100 रुपए की होगी, आय 100 रुपए की होगी और वो खर्च कितना कर दे रहा है, 20 रुपए खर्च कर दे रहा है। अगर एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च कर देता है या खर्च कर देता है, कोई दिक्कत नहीं, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? तो आप कह देंगे सेविंग हो जाएगी 100 में 20 चला गया, कितना हो जाएगा 80%। डिजिट एक बोला, लेकिन 3 चीजें बाय डिफॉल्ट हमें अरेंज कर लेना है। अगर हम आपसे कहते हैं मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है, तो सीधे आप कहेंगे 100 रुपए की इनकम मानना है, 70 खर्च हो जा रहा है। मान लीजिए 70 रुपए का खर्चा कर दे रहा है, तो 30 रुपए क्या जाएगी इसमें बचत आ जाएगी। रिवर्स बोलते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% सेव कर लेता है। अगर आप मान लीजिए कहते हैं एक व्यक्ति अपनी आय का 75% सेव कर लेता है। अगर ये 75% सेव है तो फिर से कहेंगे 100 रुपए की इनकम होगी, 75 सेव हो गया, बचा कितना खर्चा 25%। यानी अगर कभी सवाल में आपको डिजिट एक दे दे, खर्चा सेविंग, तो आपको तीनों एस्पेक्ट इसके लिख लेने एक एक करके। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आते हैं थोड़ा और आगे। अब डायरेक्ट एक सवाल पर आते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है। फिर इसके आगे आप लोग आरआरबी एमपीपीसी का सवाल भी करेंगे, जिसने 2016 में बहुत अच्छा सवाल पूछा था। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा है, उसको देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय कर देता है। अब एक बताइए, अगर किसी व्यक्ति की आय ये मान लें 100 रुपए, तो व्यय यानी कि खर्चा कितना हो रहा है उसका 75%। अगर ये 75% व्यय कर देता, 100 में 75% व्यय होगा, तो बताइए बचत कितनी, सेविंग कितनी की होगी 25 की। कोई डाउट नहीं। उसने बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता। अब आय के लिए फ्री है, आप 100 ले लेंगे। अब आप कहेंगे सर 200 पर कैलकुलेशन सोचना पड़ेगा, 200 का 75% में लिखने के लिए सोचना पड़ेगा, ये 150 आएगा। तो हम सबसे छोटा रखेंगे जिस पर कैलकुलेशन बहुत इजी चलती रहे। ठीक है, और आगे देखिए, आगे आपसे कह रहा जब उसकी आय 20% बढ़ती है तो व्यय भी 10% बढ़ जाता है। ठीक है, अब उसकी आय 20% बढ़ी, अगर ये 100 है तो ये 20 बढ़ के कितना हो गया 120 हो गया। साथ में ये कह रहा है ये भी आपका 20% बढ़ जाता है, शायद 20% भी बढ़ रहा है, 10% उसका व्यय भी बढ़ जाता है। आप बताओ, अगर ये व्यय है और 10% अगर इसका बढ़ाना हो तो बताइए इसका 10% आप पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। किसी धनराशि 10% के लिए हम लोग 0 लगा दें। अगर इसका 7.5 और जोड़ दे तो ये आ जाएगा 82.5। और ये 7.5 आया कैसे, तो इस बात को यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। 75 का 10% पता करें तो ये 0 कटेगा, इसका इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। अब ये बढ़ जा रहा है, अगर ये बढ़ जा रहा है तो आप बताइए 7.5 यहाँ पर आ जाएगा, 7.5 इसमें जोड़ेगा तो कितना जाएगा 82.5 आ जाएगा। इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई? ठीक। अब एक ही बताइए, 120 रुपए कमाने वाला 82.5 रुपए खर्च कर देता है, तो बची हुई धनराशि हम यहाँ लिख सकते हैं क्या आ जाएगा? आप इन दोनों बीच का डिफरेंस कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि 120 में से हमें ये 82.5 घटाना है। 82.5 घटाने में कई लोगों को डाउट होगा, तो आप एक काम किया करो कि राउंड फिगर में अगला नंबर घटाया करो, राउंड फिगर में अगला ही नंबर पूरा घटा दिया करो, तो इससे बड़ी आसानी हो जाएगी। इससे 82 ने घटाकर हम 83 घटाएंगे। अब बताओ, अगर 83 हम घटाएंगे, 83 देखें तो 83 17 ये बचेगा और 20 ये, 17 ये बचेगा और 20 ये लिखा, तो 20 और 17 कितना हो जाएगा 37। अब बताओ कोई चीज, इन दोनों बीच में डिफरेंस कर दिया तो ये आ जाएगा 37.5। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, चेक करेंगे। ठीक है, आप बताइए कोई चीज अगर 25 रुपए पहले थे, अब सेविंग में वृद्धि पूछा तो सेविंग की वृद्धि हम देखेंगे
तो पहले कितना 25 रुपए से अब 37 रुपए हो जा रहा है, तो कितना बढ़ जा रहा है, तो आप कहते हैं ये बढ़ जा रहा है 12.5। अगर ये बढ़ रहा है तो नीचे कम होने वाला नंबर आ जाएगा, इंटू बाई कितना हो जाएगा 100। इससे 0 कट जाएगा, 25 से 5 बार काटते हैं, ये कितना आ जाएगा 50%। तो हम कह सकते हैं उसकी सेविंग कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी 50%। कोई नया सवाल नहीं है, अभी तो ये सवाल पुराना ही चल रहा है। अब इसमें देखिए हम एक चीज और जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आगे की सिचुएशन के लिए सही नहीं होगा। अभी तो डिजिट बहुत छोटी छोटी है तो हम बड़ा घटा ले रहे हैं। अब यहाँ पर करना 10% इंक्रीज करना था और ये 20%, ठीक है। अब इसी सवाल को थोड़ा और अच्छे से हमें तैयार करना है, क्योंकि ये तो सवाल बहुत सरल था, इसे हम कर सकते हैं, आप 100 से भी कर सकते हैं। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात को फ्रैक्शन पे कैसे करना है। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा कर दे रहा था, तो 100 रुपए ये 75 ये 25 आया, इसमें कोई डाउट नहीं। आप इसको छोटा कर दीजिए। अगर हम छोटा कर दें तो आप देखेंगे ये 4 ये 3 ये 1 ये टेबल से कट जाएंगे, इसके 25 के टेबल से हमने ये भी साफ कर दिया। अब आप देखेंगे जो इनके फ्रैक्शन के जो नीचे वाले पद होंगे यानी हर होगा, उसको हम लोग यहाँ पे पता करेंगे। 20% फ्रैक्शन 1/5, 10% फ्रैक्शन 1/10, 10 का और 5 का अगर लासा ले लिया जाए, 10 का और 5 का नीचे वाले पदों का लासा ले लिया जाए, जिसके हम इसे बड़ा घटाकर पता कर पाए। 10 और 5 का लासा 10 बन जाएगा। आप 10 से भी गुणा कर दिए, जो भी एलसीएम आएगा उससे भी गुणा कर देंगे। इसका फायदा ये होगा कि अब पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमें नई इनकम लिख देना। आप बताइए 5 में 1 बढ़ाते 6/5 पता कर सकते, इसका 6/5 पता कर सकते, 5 से काटेंगे 8 8 6 48, ठीक है। आ गया था। इसमें 10 में 1 बढ़ा दे कितना आ जाएगा 11/10 लिख सकते हैं, 11/10। 10 से कटेगा 3, 11 3 33। 48 रुपए किसी व्यक्ति ने कमाए और 33 रुपए खर्चा कर दिए, तो बचा कितना, तो आप कह देंगे बचा 15 रुपए। अब देखिए 10 से 15 हो रही तो कितनी बढ़ जा रही है, 5 बढ़ रही है, गलती कितनी हो रही है 5 बढ़ रही है। और अगर ये बढ़ रहा है नीचे कम होने वाला है, इंटू बाई 100। आप देखेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 50%। ये वो तरीका है, चाहे सवाल में डिजिट कितनी भी टफ कर दे, लेकिन सवाल में फिर भी आंसर आप लोग सही रूप से दे पाएंगे। करना क्या है कि आय व्यय और सेविंग के सबसे पहले अनुपात बना लेंगे। जो भी अनुपात निकल के आएंगे उस अनुपातों में हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन के जो भी डिनोमिनेटर होंगे उनसे मल्टीपल कर देंगे। और मल्टीपल जो कर देंगे उसके बाद फिर जो बढ़ाने की बात करेगा तो बढ़ा देंगे, घटाने की बात करेगा तो घटा देंगे। ऐसा करने पर सवाल में पॉइंट बिल्कुल नहीं बनेगा और सवाल में स्पीड बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसका एक अच्छा सवाल देखते हैं, जहां पर आप 100 पर करने पर बहुत महसूस अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर जब हम फ्रैक्शन से लगाएंगे सवाल बहुत आसानी से लगेगा, बहुत आसानी से लगेगा। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल आ रहा होगा, आप उसको रीड करिए। कह रहा कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, ठीक है। 80% खर्च कर देते, तो देखिए आय ये 100 रुपए की, खर्च कितना कर दे रहे हैं हम लोग 80%, तो ये 20 आ जाएगा। और इसका सब काम कुछ नहीं है, इसका मतलब है इसको छोटा कर देना। या फिर आप ऐसा कर दो 80% को जब लिखते हैं तो 4/5 आता है, तो कहते हैं 5 रुपए की इनकम है, 4 रुपये आ जाएगा और 1 रुपये आ जाएगा। 80% को लोग ये कह सकते हैं 4/5। इसका मतलब 5 रुपए की इनकम है और 4 रुपए क्या हो जा रहा है, खर्चा हो जा रहा है। तो बचा क्या, 5 में 4 चला गया तो बचा 1 रुपए, ठीक है। अब आते हैं ऑन आगे, अब पूरे साल फ्रैक्शन पे लग रहा है। अब सवाल आपसे बोल रहा था यदि, ठीक है, निर्वाह खर्च वृद्धि का 37.2% बढ़ जाता है, जिससे आय भी उसकी बढ़ जाती है। आप बताओ आय बढ़ रही 16 से 2 बढ़े 3, मतलब 1/6 बढ़ रही है उसकी आय। और 37 सही 1/2% खर्च बढ़ रहा है। 37 सही 1/2%, अगर उसका खर्च बढ़ा तो 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन को जब करेंगे तो 3/8 निकल के आएगा ये, ठीक है। 3/8 निकल के आ जाएगा। अब अगर ये 3/8 आ गया तो हम इसको एक एक करके बढ़ा देते हैं। जो भी ये नीचे पर लिखे इनके एलसीएम लिया जाए तो 8 का और 6 का लासा लिया जाए तो कितना बन जाएगा, 8 और 6 का लासा लिया जाए तो 24 बन जाएगा। 24 से आप गुणा कर दीजिए 3 हो जाएगा। अब अगर हम 24 से गुणा कर दे तो 24 से गुणा कर दे तो 24 पंचे 120 ये आ जाएगा, 24 चौके 96 ये आ जाएगा, 24 एकम 24 ये आ जाएगा। बात आ रही समझ में आपको, ठीक है। अब आगे देखना, अब इससे क्या है, बढ़ाने घटाने बड़ी आसान हो जाएगी। अब अगर पहले कोई 6 रुपए था तो अभी 6 में बढ़ा दे, 7/6 इसका पता कर सकते हैं। 6 से काटेंगे 20 बार 20 रखते 140, सेम यहाँ कर ले।
8 में 3 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 11/8 पता कर सकते हैं। 8 से काटेंगे 12 बार 12 11 132। अब 140 वाला 132 रुपये आ गया तो बचा कितना 8 रुपये। अब उसने पूछा कि बचत का प्रतिशत सेविंग परसेंट क्या है, यानी सेविंग बचत प्रतिशत क्या है। अब बताओ अगर बचत प्रतिशत बताना तो देखिए इनकम कितने रुपए की उस साल की इनकम हम देखेंगे बचत हो रही है 8 रुपए की। यहाँ पे लिखिए सेविंग परसेंट बचत हो रही 8 रुपए की। इनकम से तुलना करेंगे तो इनकम कितने की है 140 रुपए की इंटू बाई 100। 20 के टेबल से काटिए 7 बार ये 5 बार ये 7 से भाग लगा दो 40 में तो कितना आ जाएगा 5/7। यही सवाल का आंसर है। इस बचत का प्रतिशत कितना हो जाएगा तो हम कह सकते हैं 5 से 5/7%। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी धीरे धीरे। ठीक है एक बार फिर से लिखेंगे 80% कह रहा था 80% मतलब 4/5 आएगा तो 5 रुपए की इनकम होगी 4 रुपए खर्चा हो जाएगा बच कितना रहा 1 रुपए का। अगर ये 1 रुपए बच रहा तो हम ये कह पाएंगे कि इनका नीचे वाले लास्ट आकर लेना नीचे वाले का तो 6 का और 8 का लास्ट ये तो कितना होगा 24 से गुणा कर दिया 5 120 24 24 96 24 से कम 24। अब ये जैसा बढ़ा रहा है जैसा घटाएगा वैसा कर देंगे तो ये बढ़ाने बात कर रहा है 6 भी बड़ा 7/6 8 में 3 बड़ा 11/8 और इसको मैं काट पीट के चेक कर दिया। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। इसको लगाइए इस टाइप के सवाल खोज खोज को और यही तरीके से हमें सवाल को लगाना है हमेशा। जब भी सवाल आएगा तो इसी तरीके से लगाएंगे जिससे सवाल में देखिए पिछले सवाल में हमने जो देखे हैं उसमें हमने आपसे पूछा था उसमें ये पूछा था कि बचत कितने % बढ़ जाती है। इस बार बचत कितने % बढ़ जाती है ये बात ना पूछकर हमने ये पूछा कि बचत का प्रतिशत कितना है। जब भी ये बचत का प्रतिशत कहेगा तो आप देखेंगे अगर आपसे नई बचत पूछे तो बचत लिख लीजिए और नई इनकम से उसको तुलना करा दीजिए और अगर बचत कमी या वृद्धि पूछे तो पुराने वाले से और नई वाली बचत में तुलना कराएंगे। ठीक है ये तरीका रहेगा। अब आगे इसके देखिए कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अब आपसे कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 6% बचा लेता है। एक आदमी अपनी आय का 6% बचा लेता है। ये सवाल भी यूपीएससी में आया। अगर 6% देखिए 100 रुपये होगा 6% उसने सेविंग कर ली इनकम ये आय मान लीजिए आय ये सेविंग है तो कितना खर्चा करना होगा खर्चा कितना आ जाएगा तो आप कहते हैं खर्चा आ जाएगा 94 का खर्चा आ जाएगा। अब सवाल में आपसे कह रहा है 2 वर्ष के बाद आय 15% बढ़ गई। आफ्टर 2 ईयर इनकम जो है वो 15% बढ़ गई तो अगर 100 थी तो अब 100 से ही कितना 15 बढ़ा देंगे 115 हो जाएगी। लेकिन वो आपसे कह रहा है 15% बढ़ने के साथ साथ बचत उतनी ही रही यानी कि 6 की 6 रुपए बचा देते। और ये इकोनॉमिक्स का रूल लिया अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो खर्चा अपने आप बढ़ जाता है। आपके सामने पैसे मिलेगी सेविंग 6 की 6 रही। अब हम कह देंगे कि जो उसकी खर्चा था वो खर्चा कितना आ गया तो 115 रुपए कमाने वाला अगर 6 रुपए बचा रहा तो हम कह देंगे 109 रुपए खर्चा कर दे रहा 109 रुपए ये खर्चा कर दे रहा। अगर 109 रुपए खर्चा कर दे रहा तो बताइए पहले 94 और देखिए खर्चे में कितने % की वृद्धि तो 94 से 109 हो जा रहा तो कितना बढ़ जा रहा 15 बढ़ जा रहा। अगर ये वृद्धि 15 की हो रही है तो नीचे क्या आ जाएगा कम होने वाला नंबर आ जाएगा 94 इंटू बाई 100। इससे हम 2 के टेबल से काट सकते हैं जैसे काटते हैं 750 बटे 47। अब आप 47 से डिवाइड करिए और आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कितना इसका आंसर आ रहा। ठीक है और आगे आते हैं इसके आगे डिस्कस करते हैं सवालों को। रिपीट कर दो आय 100 रुपए सेविंग 6 रुपए की और खर्चा कितना आ गया 94 रुपए का आ गया। ये 15% बढ़ गया लेकिन उसकी बचत नहीं बदली बचत उसकी 6 की 6 रह गई 6 आ गया 115 में से 6 घटा दिए कितना आ गया 109 आ चुका। 94 से 109 हो रहा है पहले 94 रुपए खर्चा था आज 109 रुपए खर्चा करते रहे तो हम देख रहे हैं कितने की वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है 15 की और अपोजिट नंबर नीचे आता है तो ये अपोजिट नंबर नीचे आ गए करके और इसे तुलना करा दी। चलिए तो अब इसी क्रम में अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसको भी देखिए और डिस्कस करते हैं इसको। ये ऐसा सवाल है जो कम से कम 50 दफा पेपर में आ चुका हो किसी न किसी बोर्ड में एसएससी में हो चाहे रेलवे में हो चाहे बैंक में हो चाहे यूपीपी में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे जहां आप देखिए सेम पैटर्न के साथ ये पूछा जाता है। हम इसके 3 क्वेश्चन कराएंगे और आप देखेंगे तीनों क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल आसान होगा। इसको बेसिक से करना चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं लेकिन बेसिक से ये हमेशा लॉन्ग पड़ेगा तो आप क्या करेंगे इसको शॉर्टकट में समझ
स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक वस्तु की कीमत 25% कम हो गई और 500 में 50 केजी सामान ज्यादा खरीद लेता है और आपसे प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत पूछा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, 25% की कमी हो गई है सवाल में। 25%, तो सबसे पहला काम होगा 25% का ब्रेक कर दो, 25/100। फिर आपको रुपए देगा और फिर क्वांटिटी देगा। तो रुपए में कितना देगा, 500 रुपए में 50 केजी, तो 500 रुपए लिख देंगे। और 500 रुपए में 50, जो भी कम ज्यादा हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ये हम लिख देंगे। ऐसा करने पर हमेशा हमें जो मिलेगा वो नया मूल्य मिलेगा। ये खास पैटर्न है और इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी से आंसर सबसे तेज निकलेगा। ये स्पेशली बनाई गई ट्रिक है कि कैसे इसका आंसर जल्दी आए। जो भी नंबर होगा उसको ब्रेक कर देंगे, 100, 25/100 या 20/100 जो भी होगा लिख देंगे। फिर रुपए आएगा, रुपए के बाद हम क्वांटिटी लिख देंगे। ऐसा करने पर हमें नया मूल्य मिल जाएगा, लिख देंगे नया मूल्य आ जाएगा यहाँ से। और नया मूल्य आप कहीं याद करते, 2 जीरो से 2 जीरो ये कटी, 5 से 10 टाइम कटा, और अब ये आ जाएगा 25 यानी 2.5 रुपए आ जाएगा। अब ये 2.5 रुपए आया नया मूल्य। दो मूल्य पूछता, कभी नया पूछता और कभी पुराना पूछता। अब ये नया मूल्य आ चुका। अगर हमें पुराना पता करना तो पुराने के लिए आप सीधे करेंगे, ये 2.5 रुपए आया है, ये 20% की देखिए 25% कमी कर रहा है। देखिए सवाल में 25% कमी होने पर, हाँ अगर ये 25% कमी कर रहा है तो हम ये कह रहे हैं ये 75% के बराबर होगा। कमी है तो कम कर देंगे 100 में से। और 1% से अगर देखें तो 2.5 75 इंटू बाई कितना कर दे, 100 कर दे। अब ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, यानी 0 काट देगा ये, ठीक है। और 25 से 3 बार कट जाएगा और 3 से भाग लगा दे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 कंप्लीट 1/3। यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। तो आप देखेंगे हमारे पास ये नया मूल्य है और ये पुराना मूल्य है। इस सवाल को आप इस तरीके से लगाएंगे तो आप देखेंगे कई बार बहुत जल्दी आंसर आ जाते हैं। नया मूल्य के लिए आप सीधे सीधे से ब्रेक कर देंगे, परसेंट को ब्रेक करेंगे, फिर रुपए, फिर बटे क्वांटिटी। ऐसा करने पर नया आएगा। और पुराना पता करने के लिए आप इसे क्या करेंगे, परसेंट के बराबर कर देंगे, 75 नीचे आएगा इंटू 100 और ये आ जाएगा पुराना। अब एक चीज समझिए, आपसे कभी कोई मूल कीमत पूछ लें, आप पुराने मूल में नए मूल का डाउट हो जाता है। तो अगर आपसे कभी मूल कीमत कहते तो मूल का मतलब होता है कि एग्जैक्टली मूल मतलब कहाँ का था वो। जैसे हम आपसे कहते हैं आप बताइए कोई, आप मूल रूप से कहा तो आप समझ जाएंगे आपको पुराना निवास बताना कि एक्चुअल में आप कहाँ के हैं। तो सेम चीज है, अगर आपसे मूल कीमत पूछे तो आप पुराना मूल बता देंगे उसको। नई कीमत, पुरानी कीमत, नई सॉरी बड़ी हुई कीमत या घटी हुई कीमत कहते हैं तो इसका मतलब नई कीमत से होगा। तो ये आप बताएंगे। घटी हुई कीमत मतलब पहले ज्यादा होगी अब कम होकर आ गई तो नई कीमत होगी। बढ़ी हुई कीमत कहते हैं तो पहले कम होगी अब बढ़ के आ गई। तो कभी भी नई कीमत, पुरानी कीमत, सॉरी बढ़ी हुई कीमत, घटी हुई कीमत कहे तो नई कीमत बताएंगे। मूल कीमत कहेगा तो ये वाला आंसर बता देंगे। अभी इसका एक कॉपी क्वेश्चन और करेंगे जो आया है, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसको देखिए। जैसे सवाल में कह रहा है कि अंडों के मूल्य 20% गिरावट हो जा रहा है। कोई व्यक्ति 22.5 रुपए में 15 अंडे अधिक खरीद लेता है। अंडे का पुराना और नया मूल्य दोनों भाव पूछो उससे, ठीक है। आप बताओ 20% की गिरावट होने पर तो हम लिखेंगे 20/100 और 22.5 रुपए में 22.5 रुपए में कितना अंडे कम ज्यादा खरीद लेता है, 15 अंडे। अब ये जो आया है ये कौन सा मूल्य है, ये नया मूल्य आ जाएगा। एकदम सरल भैया, परसेंट को ब्रेक करना है, रुपए लिखना है और क्वांटिटी लिख देना। ऐसा करने पर हमें नया मूल्य मिल जाता है और ये पूरा एग्जैक्ट यही फॉर्मेट रहेगा, बदलेगा नहीं। कभी भी सवाल आपसे जितना उठा के लिख लेना। और आपके पास अगर पुरानी कोई एसडी आता किताब पढ़ेगा आप देखिए उसमें ये पैटर्न दे रखा अलग से, या तो एलिगेशन में देगा या फिर प्रॉफिट लॉस में दे देगा। तो आप दोनों में कहीं भी देखिएगा, कई कई किताबों परसेंट में भी दे रखा है। जैसे ये पॉइंट से ये कट जाएगी बात, ठीक है। आप 15 से काटिए, 15 से 15 टाइम ये कट जाएगा और 15 दूनी 30। अगर ये 30 आ गया तो हम ये कह देंगे 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि सवाल के ऑप्शन आप देखेंगे पैसे में दे रखा है। तो बताओ 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 पैसे। 30/100 आ जाएगा। अब 100 जो आया ये रुपए में, अगर पैसे बदलना तो 100 से गुणा कर देंगे, जिससे 100 से 100 नीचे वाला ऊपर वाला कट जाएगा तो 30 पैसे आ जाएगा। अगर पुराना मूल्य बताना है तो सवाल में ये कह रहा था 20% की कमी होने पर, यानी ये जो हो गई 80% बराबर होगा, 80% बराबर होगा और कितना होगा, 30 होगा। यहाँ से अब इसका प्रतिशत बता दिए, 30 80 इंटू बाई 100। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, सॉरी 20 पंचे 100 और 150 4 से भाग लगा 37.5। तो पुराना मूल्य ये है और नया मूल्य क्या है, ये वाला है।
आप देख रहे हैं सवाल बेहद आसान है ये वाला, कोई डाउट नहीं इसमें। आगे आते ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, खूब पेपर में पूछा गया है। और जब जब ये सवाल आया है तब इसकी लैंग्वेज में कोई पैटर्न बदलाव नहीं है, बस कम ज्यादा ही कहेगा तो कम ज्यादा का मतलब नहीं होता। वो तो जब पुरानी कीमत पता करते हैं, मूल कीमत देन उसे परसेंट बराबर करना होता तो हम लोग वहां चेंज कर सकते हैं। आगे देखेंगे, हाँ एक गांव में, हाँ इस टाइप के सवाल भी खूब पेपर में देखे जाते हैं। आप देख सकते हैं सवाल बहुत सरल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। एक गांव में मेल फीमेल और बच्चों का रेशो दे देगा, इसमें जरूर देखना कि इसमें गलतियां कहाँ होती हैं, आपको बताएंगे। देखिए मेल फीमेल और बालक की डिजिट हमें दे देगा और आपको बताना मेल फीमेल बालक के रेशो जो है 9, 8 और 3, ये टोटल क्वांटिटी है। अब सवाल में देखिए एजुकेटेड तो कुछ साक्षर कहेगा, कुछ निरक्षर कहेगा, तो हमें याद रखना कि जिस चीज का प्रतिशत पूछेगा उसी नंबर को पता करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें मल्टीपल भी करेंगे किसी खास नंबर से जिससे फ्रैक्शन कटती चली जाए। आपसे कह रहा है कि 80% पुरुष साक्षर, 30% महिला निरक्षर, 90% बच्चे साक्षर और निरक्षरता के बारे में पूछ रहा है। निरक्षर बताओ, अनएजुकेटेड पर्सन पूछ रहा है आपसे कि टोटल कितना अनएजुकेटेड पर्सन को हमें बता दीजिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ निरक्षर ही पता करेंगे और हमें साक्षर से मतलब साक्षर देगा तो कन्वर्ट कर देंगे उसको हम लोग। 80% पुरुष साक्षर है। अगर देखिए जब भी परसेंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे निकल के। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दें तो सवाल बहुत सरल हो जाएगा। अगर 80% पुरुष साक्षर है तो हमें निरक्षर चाहिए, तो बताओ इसका 20% पता कर लेते हैं। किसी चीज का 10% के लिए हम जीरो हटा देंगे, 10% नॉन है तो 20% कितना मिलेगा 10। आपसे कह रहा 30% महिला निरक्षर है। अगर 30% निरक्षर है तो निरक्षर ही हमें चाहिए, तो हम कह देंगे 30% यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, 10 लगाएंगे। अब आपसे कह रहा है कि बच्चे कितने होंगे, तो बच्चे कह रहा है कि 90% बच्चे साक्षर और निरक्षर चाहिए, तो हम कह देंगे यहाँ पे 10% चाहिए, इसका 10% कितना मिलेगा 3। अब आप देख रहे हैं निरक्षरता का टोटल नंबर आ चुका है। आप इसे परसेंट में बदल देना है, तो आप बताओ परसेंट देखा देखिए कितना टोटल हो जा रहा है। 18 3 21, 21 21 42, 42 से 3 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 42 3 45, टोटल ये बन रहा है 45। अब बताओ ये अगर 45 बन रहा है तो 45 ये जो आया ये उस टोटल का कितना है, तो टोटल कितना है 9 8 17 3 20 200 कितने परसेंट, इससे ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 22.5 आंसर हो गया। 22.5 आंसर। उम्मीद है बात समझ आ रही है। मेल फीमेल बालक लिखने के बाद अब यहाँ पर अगर 33 से 1/3 12.5 इस टाइप की कोई डिजिट होती तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले पदों को उसका जो डेनोमिनेटर होता है उससे गुणा कर देते, जिससे वो जो कटने वाले नंबर बन जाते हैं। फिर इसके जो परसेंट चाहिए होता है यही तरीका है कि निरक्षर निकाला तो निरक्षर लिखेंगे, साक्षर से मतलब नहीं है। उम्मीद है ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, एक सवाल और लेते इसी कैटेगरी में। अब इस कैटेगरी का अंतिम लास्ट सवाल और डिस्कस करेंगे फिर आगे। अब देखिए कह रहा है कि कार, देखिए स्क्रीन पर सवाल आ रहा होगा, आपसे कह रहा है कि एक कार के उत्पादन में 3 चीजों पर निर्भर करती है। कच्चा माल, हम लिख रहे हैं भाई कच्चा माल, कच्चा माल, श्रमिक व्यय और अन्य। ठीक है, और इनके अनुपात बता रहा 4 3 2, 4 है, ये 3 है, ये 2 है, 4 3 2 के अनुपात में। और आप पता है किसी चीज का जो वैल्यू है इन चीजों पर डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल कैसा आता है, कि लेबर चार्ज क्या है और अन्य चीज जैसे कि टैक्स है, इन सब चीजों को मिला नहीं देते तो ये टोटल वस्तु यानी वस्तु 4 3 7 2 9 रुपए की पड़ रही होगी। अब आगे आपसे कह रहा कच्चे माल की देखिए नई कीमत पता करना है। कच्चे माल की कीमत आपसे कह रहा है कि 10% बढ़ गई। ठीक है, अब बताओ अगर ये 10% बढ़ गया तो हम इसे ऐसा मान लेंगे जिससे डिजिट कट जाए। अब देखिए 10% मतलब 1/10 बनेगा फ्रैक्शन के, 8% श्रमिक व्यय 8% 2/25 बनेगा और 5% मतलब 1/20
20 बनेगा। अब इन नंबरों से सबसे कट जाए तो क्या करेंगे, सबका लासा ले लेते, 25, 20 और 10 का लासा ले लेते, कितना बनेगा 100 बन जाएगा। 100 के लिए दो जीरो और चिपका दो इसका। आप बताओ अगर ये 10% बढ़ रहा, सब बढ़ रहे, ठीक, 10 में 1 बढ़ा दे तो कितना आ जाएगा 11/10 पता करना इसका, ये इससे कटे 11 चौके 44, 440 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पता कर, 25 में 2 बढ़ा दो कितना आ जाएगा 27/25 आ जाएगा। 25 से काट दो तो 12 कटेगा, 12 27 गुणा करो तो 12 7 84, 4 हाथ से लाई 8, 12 दूनी 24 और 24 32, 300। ये 20 में 1 बढ़ा दो तो 21/20 आ जाएगा। 20 से काट दो 10 टाइम ये कटेगा और 210 ठीक है। 21 दूनी 42, ठीक है। अब आप देखिए कितने परसेंट बढ़ेगा, तो पहले उनका टोटल करेंगे, टोटल अब कितना हो गया। पहले अगर देखे तो कितना बनना था भाई सब, यहाँ पर 4 7 में 900 बन रहा था। अब अगर इनका टोटल देखने लग जाए तो बन जाएगा जी 4 ये और 4 2 6 और 1 7 ये और 2 5 और 4 9 से 974 बन जाए तो कितना बढ़ जाएगा। कुछ गलती तो नहीं की होगी, 12 84 8 और 12 गलत होगा 25 24 12 12 84 8 24 24 सही है। ये भी ठीक। अभी देखते हैं कैलकुलेट करके। अब अगर वृद्धि अगर देखें कितना बढ़ जाएगा 74 बढ़ रहा है। अगर ये 74 बढ़ा तो नीचे कम होना आ जाएगा, इंटू बाई 100 आ जाएगा। दो जीरो ये कट जाएगा, 9 से डिवाइड करके हम इसको कर सकते हैं। अब ये पूरा कटने वाला अगर आ जाता तो अच्छा रहता, लेकिन कहीं तो गलती कर रहे हैं तो बढ़ा। अच्छा गलती हम समझ गए, ये घटने की बात कर रहा था दरअसल इस वाले टर्म्स में, तो ये दोनों बदल जाएंगे। ये कम हो रहा तो ये आ जाएगा कितना 19/20 आ रहा है। अब ये आ जाएगा 190। अगर 190 है तो ये आ जाएगा टोटल जोड़ने पर 4 और 9 2 11 11 4 15 और 9। अब आप देखेंगे ये वृद्धि आ चुका। अब ये कितना बढ़ जाएगा 14 बढ़ जाएगा, 9 से 6 बढ़ जाएगा। तो वृद्धि का क्वेश्चन कितना है 6। उनके लिए ये बात समझ आ गई। तो आज की क्लास में यही बात करेंगे, कल से और मजेदार क्लास स्टार्ट होने वाली है। अभी हम लोग कैटेगराइज बाय टॉपिक को पढ़ रहे थे, अब मिसलेनियस सवाल को डिस्कस होंगे, जो फेमस पैटर्न के बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।